खबर अमेठी से है, जहां तिलोई तहसील के छीछा नवावा गांव में नहर विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। देर रात माइनर की पटरी कटने की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जगमग हो गई। किसानों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आरोप है कि माइनरों की पूरी सफाई ठीक से न होने से हर साल माइनर की पटरी इसी तरह कट जाती है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। यह हमारा नाम सोनू सिंह है। गांव का नाम है डुड़वा। यहाँ की आबादी लगभग 500 है और नहर कल रात में पहले दिन ही आई है और कट गई है, जिससे कि लगभग 100 बीघे फसल नष्ट हो चुकी है। अभी प्रशासन का कोई कर्मचारी न तो उसे देखने आया है, न प्रशासन को पहले ही अवगत करा दिया गया था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा, जिससे कि ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है और गांव में पानी घुसने की ओर है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। पूछने पर उन लोगों को पता ही नहीं चला है कि ऐसा भी कुछ हुआ है वहां पर। जबकि अभी मुसाफिर खाना में हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा कि वहां भी सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। इसको प्रशासन को ध्यान रखते हुए इस पर कार्रवाई करना चाहिए। हमारे यहाँ नहर कट गई है, यहाँ नहर की कोई सूचना नहीं भई और नहर से बहुत कम से कम सैकड़ों बीघा हमारा नुकसान हो गया। यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ आया नहीं, सरकारी कर्मचारी को बताया गया, लेकिन उसका देख के फिर उसका जो है देखभाल नहीं किया और नहर कट गई है। गांव में घुसने का हो गवा है, गांव में घुस जाए वाला पानी है, लेकिन ताल न हो तो कई चार चला जाते हैं और किसान का बहुत ज्यादा नुकसान है। नहर अगर नहीं बंधाई जाएगी तो हम लोगों का गांव से। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये मामला सामने आया है, जहाँ पर माइनर की पटरी कट जाने की वजह से जो पानी है वो कई बीघा फसल को नष्ट कर चुका है। ऐसे हर बार की तरह ग्रामीणों का आरोप है कि हर बार यही होता है, जब माइनर की पटरी जो है वो कट जाती है और खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। उनके फसलें जो है वो नुकसान खाती हैं। और आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी चाहेंगे आदित्य, क्या पूरा मामला है और हर बार का आरोप लगाया जा रहा है कि हर साल ऐसा होता है, आखिर वजह क्या है इतनी बड़ी लापरवाही की? बिल्कुल दिव्या, लापरवाही की वजह साफ जाहिर है कि जिम्मेदार अधिकारी जब अपनी जेब गर्म करेंगे तो निश्चित रूप से काम धरातल पर कागजों पर करते हैं, न कि जो है मौके पर जाकर करते हैं। ताजा मामला अगर देखा जाए तो कल भी अमेठी में गुन्नौर गांव है, जो तहसील मुसाफिर खाना क्षेत्र का ये गांव है, और वहां पर नहर कटी और सैकड़ों बीघे फसल के साथ साथ गुन्नौर पूरा गांव जो है उसमें जो है पानी की चपेट में आ गया था, घरों में पानी भर गया था। जिसकी सूचना होने के बाद भी अधिकारी जो है वहां कुंभकर्णी नींद में सोते रहे और मौके पर नहीं गए। हालात जो भी बने थे वहां के, उसको एचएनए ने प्रमुखता से खबर दिखाया और दिखाने के बाद जब खबर चलती है तो खबर के बाद में खबर का असर जब देखने को मिला कि मौके पर जेसीबी लेकर पहुंचे और वहां जाने के बाद में जब हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया तो इन्होंने काम ही नहीं किया। जब काम किए होते तो शायद इनके पास कोई सटीक जवाब होता। आज अमेठी की तिलोई तहसील की बात की जाए तो तिलोई तहसील में भी अगर नवावा अलाईपुर से जो छीछा होते हुए माइनर जा रही है, इस माइनर के कट जाने से जो है सैकड़ों बीघे फसल चौपट हो गई है। देर रात से ये नहर कटी हुई है। ग्रामीण सूचना दे रहे हैं, टैग कर रहे हैं, ट्विटर के जरिए ट्वीट किया जा रहा है, फेसबुक के जरिए, लेकिन जिम्मेदार यहाँ के कोई रहने को तैयार ही नहीं है। नहर विभाग की दिव्या अगर बात की जाए तो नहर विभाग का जो प्रशासनिक अमला होना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों के नंबर होने चाहिए, वो किसी के पास नहीं है। ना ही यहाँ आसपास कोई रह रहा है। तिलोई क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं है। 4th क्लास कर्मचारी जो है जरूर नहर विभाग का जो गेस्ट हाउस बना है वहां पर रहते हुए दिखाई देते हैं, जो कि फाटक उठाने का काम करते हैं। लेकिन ये नहरें जो कट रही हैं लगातार, जो है नहरों पे जो समस्याएं बनी हुई है, लोग समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं का सामना तो दूर की बात है, इन पर निजात दिलाने वाले जो जिम्मेदार हैं उनके कानों में जू नहीं देंगी। और वो अब तक जो है अगर देखा जाए तो देर रात से अभी भी मौके पर जो है नहर कटी हुई है और पानी जो है वो गांव की तरफ बढ़ रहा है। गांव की आबादी 500 के आसपास बताई जा रही है, एक गांव है और गांव के करीब पानी पहुंच गया है। तो शायद गुन्नौर की घटना अमेठी में जो मुसाफिर खाना में कल हुई थी उसको देखते हुए तिलोई तहसील में भी आज दोहराई जाए। तो ये जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर अगर दिव्या साफ कहा जाए कि कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से
बड़ी जो है इनके द्वारा जो है घटनाएं जो है जो हो रही हैं, जी। लापरवाही का जो मामला सामने निकल कर आ रहा है वो होता रहेगा। और लगातार शिकायतें जो जनता की हैं वो जाए तो किसके पास जाए, बड़ा सवाल है दिव्या जी। बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर जब बाढ़ आती है, जब बारिश के मौसम में, उस वक्त जब फसलें नष्ट होती है तो उसे कहा जाता है प्राकृतिक आपदा है, हम देखेंगे। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अगर नुकसान किसानों का हुआ है तो क्या इसकी जिम्मेदारी विभाग लेगा? क्या उसका खामियाजा और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई विभाग करेगा? बिल्कुल दिव्या, सही सवाल है आपका। जब आपदा होती है तब जिम्मेदार अधिकारी कहते हैं कि इसका जो है भुगतान मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा, फलाट से किया जाएगा। तो आज जब ये समस्याएं सामने आ रही हैं तो कौन सा मुख्यमंत्री के कोष से इनको जो है आवंटित किया जाएगा, इनको राहत प्रदान किया जाएगा? इनकी फसलें चौपट हो गई हैं, ये तो अपनी जेब पहले ही गर्म कर चुके हैं। अगर नहरों की पटरियों की सफाई सही होती, नहर की जो खुदाई होती है, उनकी बालू जो ठेकेदार लोग बेच लेते हैं, पटरियां कमजोर हो जाती हैं। ये अपनी पहले जेब गरम करते हैं। जनता का कुछ भी हो, जनता किसान चाहे जितना मरे, ठंड से लेकर जो है खेती किसानी का जो समय है उसमें जो है वो लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा के समय जो राहत मिल जाती है, लेकिन इस समय अगर नहरों की कटान की बात की जाए तो नहरों की कटान में कौन जिम्मेदार आगे आएगा, ये बड़ा सवाल है। तहसीलदार से लेकर उप जिलाधिकारी तक सभी जिम्मेदार अधिकारियों के पास इसकी सूचना है। पहले तो नहर को बनवाना चाहिए था। और जो मुआवजे की बात है, मुआवजा जो नुकसान हो रहा है वो मुआवजे की भरपाई के लिए कागजों पर कोरम पूरा कर दिया जाएगा और कोरम पूरा करने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कब आता है नंबर, कब नहीं आता, यही किसान जो है दोबारा राह ताकेगा, 10 बार इनके ऑफिसों के चक्कर काटेगा। अंततोगत्वा फिर जो है वो अपनी फसल के लिए फिर जद्दोजहद करके कहीं ना कहीं से धन की एकत्रित करके अपनी फसल फिर से बोकर और वही लेट लपेट होकर खेती जो है वो करने को मजबूर होगा और अपना परिवार पालने के लिए विवश होगा। जी, बहुत शुक्रिया आदित्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।